अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पीएसएल का पहला मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है वो लाहौर कलंदर्स में। और आज जो है लाहौर कलंदर्स को ठीक ठाक फेंटी पड़ी। जब फखर जमान और जब वो जब खेल रहे थे और जो बैटिंग कर रहे थे लाहौर कलंदर्स, तो बहुत ज्यादा लग रहा था कि जी अच्छा स्कोर कर लिया। लेकिन शदाब खान ने वो किया जो उनसे काफी देर से रिक्वायर्ड था। आई थिंक दैट इज द शदाब खान जो हम चाहते हैं, जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स चाहते हैं, जो लोग उनको पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड। और जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त चीज, इससे अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक नहीं हो सकती। और ज्यादा लोग बहुत तारीफ करें शदाब खान की, लेकिन आज एक मैच कट ऑफ नहीं करेगा। यू हैव टू परफॉर्म एट एवरी लेवल, एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, क्योंकि शदाब खान की बहुत अशद जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 में, ओडीआई में और टेस्ट में, क्योंकि शदाब खान जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होते हैं। और आई थिंक काफी देर बाद शदाब खान ने वो करके दिखाया जो कि एक्सपेक्टेड था। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। शदाब खान जिस पेज पे या जिस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हैं, चौथे पे चौथा, फोर्थ डाउन या फिफ्थ डाउन, तो आई थिंक आज उन्होंने बताया कि अगर उनको ऊपर भी खिलाया जाए और वो इस तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक इनिंग्स कट ऑफ नहीं करेगी, ही हैज टू परफॉर्म एवरी टाइम जब इस्लामी यूनाइटेड को चाहिए होगा, क्योंकि दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और लाहौर कलंदर की बात करते हैं, लाहौर कलंदर आई थिंक लास्ट टाइम भी वो जीते थे, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे थे जिसे बहुत ज्यादा फेंटी पड़ी थी। और आई थिंक हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, जमान खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जब कुट पड़नी शुरू होती है तो बहुत ही ज्यादा कुट पड़ती है। और शहीन अफरीदी को आई थिंक पिछले जितने भी टी20 खेले हैं, आखिरी जो ओवर्स वो कराता है उसमें वो बहुत ज्यादा रन लीक्स करता है। यस ही इज अ कैप्टन, यस ही वांट्स टू, लेकिन फिर आपको अपफ्रंट खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अप स्कोर नहीं करेंगे, अगर आप ही कंटेन नहीं करेंगे और आप ही इस तरह के छक्के चौके खाएंगे, तो बहुत ज्यादा सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अभी तक पहला मैच था, बहुत ज्यादा है, कबले अज वक्त है ये चीजें कहना, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस शदाब खान ने दी थी, आई थिंक ही इज बैक एंड ही इज बैक ऑन अ गुड रीजन। और आई थिंक यही चीज जो है रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में भी कहा कि जो है ओपनर्स हमारे सेट हैं, हमारे बॉलर सेट हैं, हमें एक दो प्लेयर्स ऐसे चाहिए अंदर जो कि आते साथ फेंटी मार सकें। जिस तरह 17वें ओवर में अगर आप देखें लाहौर कलंदर के 17वें ओवर में आई थिंक 150 160 स्कोर था। अगर अगर आप खेल रहे हैं और आप टी20 के प्लेयर हैं, अगर आपने अपनी टी20 परफॉर्मेंस ऑन दैट लेवल देनी है, तो आपको 3 ओवरों में 50 करना ही पड़ेगा, 50-60 करना ही पड़ेगा। अगर 150 आपका 17 ओवरों में, तो 3 ओवरों में अगर आपके 4-5 खिलाड़ी आउट हैं, तो आपको लेके जाना पड़ेगा 200 पे, 200 से आगे स्कोर। यस, बहुत क्लोजली आए थे लाहौर कलंदर्स, लेकिन फिर वही बात है कि जब किसी का बल्ला चलना शुरू होता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। और आज शदाब खान ने यही किया, और शदाब खान के यही करने की वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं, बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं। मैंने भी बहुत तारीफ की है शदाब खान की, लेकिन फिर वही बात है कि दिस इज नॉट गोना कट ऑफ। शदाब खान को बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि काफी अरसे से बहुत ज्यादा लोग शदाब खान पे इन्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ उनको उनको जरा रेस्ट मिले, इंजरी से भी वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज अ मैच जहां वो थोड़े से वार्म अप जरा सही हुए हैं, और बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आई थिंक एज अ प्लेयर, एज अ विटनेस ऑफ, एज अ व्यूअर, बहुत ज्यादा मजा आया आज। आई थिंक पहला मैच था, और पहला मैच इतना दमदार हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि साइड पे लगा दिया, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग यूनिट है वो बहुत ही जबरदस्त है। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि लाहौर कलंदर की आई थिंक बैटिंग में मिसिंग है एक दो चीज, क्योंकि अगर उनके पहले दो खिलाड़ी आउट हो जाएं जल्दी जल्दी, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा लाहौर के अंदर। तो लाहौर के अंदर को ये सीखना पड़ेगा बहुत जल्द कि कैसे करना है। बॉलिंग बहुत टाइट है, आज जरा कुछ पड़ गई, लेकिन फिर वही था जब लपेटे में आ जाता है, जब लोग जब जब आप जोन में आ जाते हो, बैट्समैन जोन में होता है, तो चाहे आगे शहीन शाह अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो या ब्रेटली हो या कोई भी हो, टी20 में कुट पड़ती ही पड़ती है। और आई थिंक पाकिस्तान टीम को ये सोचना पड़ेगा कि शहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को, जमान खान को कुट इस तरह पड़ सकती है, तो फिर कोई भी बॉलर नहीं होगा। यू दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। आई नो शहीन शाह अफरीदी के लिए पहला मैच था, बहुत ज्यादा ही अगर हार्ड नहीं आऊंगा, लेकिन काफी देर से जब आप बाकी भी इनिंग्स देखो शहीन शाह अफरीदी की, तो काफी ज्यादा कुट पड़ रही है उसको एट द एंड ऑफ द जो मैच की, जब मैच होते हैं 17-18 होता है, वो बहुत रन लीक करता है। आई थिंक हैज टू कंटेन हिमसेल्फ, क्योंकि अगर कप्तान है और कप्तान ही जो है वो अपहोल्ड नहीं करेगा, तो टीम जो है क्रम्बल डाउन करती है। और हमने बहुत दफा देखा साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जब कप्तान गिरता है तो फिर इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, और फिर जाके बाकी सारे भी लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक
पहला मैच ने बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। एक जगह खुशी है कि शादाब चले, लेकिन दूसरी तरफ गम भी है कि जो है जो हमारी पेस थी, जो हमारी ज़बरदस्त टीम थी, जो हमारे हमारे पेस बॉलर थे, उनको ठीक-ठाक कुट पड़ी है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में जो है वो दोनों टीम्स ही बेहतर करेंगी, दोनों टीम्स ही अच्छा खेलेंगी, दोनों टीम्स ही जो है वो अच्छा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आज का दिन जो है वो शाहकार था शादाब खान का, शादाब खान ने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी, दिल खुश किया आज। आज की जो है वीडियो वो स्पेशली वेल डन शादाब खान। यही चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है, यही चीज़ पाकिस्तानी फैंस को चाहिए, यही चीज़ जो है क्रिकेटिंग फैंस को चाहिए, क्योंकि इस तरह की इनिंग्स जब आप देखते हो तो आपको दिली खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।